बिहार की आज दिन भर की राजनीतिक हलचलें, चिराग पासवान की पार्टी का टूटना और उनके नए अध्यक्ष नए संसदीय दल का नेता बनना, यह आज खूब सुर्खियों में रहा। हम इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे कि कैसे चिराग पासवान को लगभग आधे घंटे तक उनके चाचा पशुपति पारस के घर के आगे खड़ा रहना, जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं एलजेपी के। इन सभी के पीछे क्या कारण है और क्या बातें हैं, हम चंद मिनटों में विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले बता दें कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। ये वो प्लेलिस्ट है जिसमें हम बिहार की और बिहार की 3 खबरें ऐसे लाता हूँ जो 3 खबरों पर मैं इसमें चर्चाएं करता हूँ, बातें करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। उससे पहले मैं पॉलिटिकल जो खबरें हैं वो सुनाने के पहले मैं बता देता हूँ कि आज ही वह दिन था जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आई थी और वो अभी तक गुत्थी सुलझ कर रह गई है। वह हत्या ज़्यादा लगती थी, आत्महत्या कम लगती थी। इस पर अनेक मंथन और अनेक बातें हो चुकी है, मगर बिहार ने तो एक ऐसा स्टार खो दिया जिसकी कल्पना शायद हर घर में की जाती थी कि सुशांत जैसा बनना, और सुशांत ने एक ऐसा ऊंचाई रख कर गए कि किसी भी कोई भी बिहार से निकल करके जो गांव गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से जो निकल कर जाता है, वह अपने आप में ही एक उस स्थान तक जाने तक कितना परिश्रम और मेहनत लगता है यह सोच सकते हैं। मगर वहाँ तक जाकर और बहुत कुछ करने का सपना देखकर जब एक स्टार जाता है तो लगता है कि शायद अभी नहीं जाते तो बेहतर था। मगर इन सभी बातों के इतर हम यही कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन का 1 वर्ष आज पूरा हो गया है। मगर क्या उनके जिस प्रकार से मौत की रहस्य पर अभी अगर हम बात ना भी करें तो उनके साथ जो बर्ताव हुआ, उनके साथ जो क्या फिल्म इंडस्ट्री पर किसी की एकाधिपत्य चलेगा, और नेपोटिज्म पर तो अब तो बहस हो चुकी है। कह सकते हैं कि किसी का पैतृक सत्तात्मक चीज़ें कोई चीज़ नहीं बनना चाहिए। प्रतिभा को आप दबा नहीं सकते हैं, यह सुशांत ने साबित किया है। काइपोचे से लेकर आखिरी फिल्म तक, जिस प्रकार से MS धोनी की बायोपिक आई थी और ऐसा लगा था कि दोबारा भी आता, मगर सुशांत अगर होते तो बातें कुछ और होती। चाहे वह फिल्म छिछोरे हों या फिर सोन चिड़िया, ऐसी जो फिल्में बन रही थी सुशांत की तरफ से, वो कह सकते हैं कि एक ऐसा अभिनेता उभर कर आ रहा था जो उन तमाम लोगों को चुनौती दे रहा था। मगर उनके हाथ से फिल्में छीनना और उनके फिल्मों पर पर्दे पर न लगने देना, यह आखिर कौन कर रहा था इसके पीछे और कौन है जिम्मेदार। फिर भी हम उनके फिल्म देख रहे हैं एक बिहार के होने के नाते और इस देश के होने के नाते, तो इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि सुशांत की मौत का बदला अब किस प्रकार से लिया जाए, ये अलग अलग ढंग से लोगों ने उस वक्त बातें की थी। मगर जो प्रतिभावान है हमें उसको बढ़ावा देना होगा। जो भाई भतीजे बाद के दम पर पैरवी और पहुंच से वहां पहुंच जाते हैं और लीड रोल पा लेते हैं, वह नहीं जानते कि इसके लिए एक गांव का लड़का निकल कर वहाँ तक जाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। कई लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने वाले इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाते हैं, मगर यह बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की पढ़ाई लिखाई इतनी मजबूत थी कि उस वक्त इंजीनियरिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप लिस्ट रैंक में सुशांत का नाम था, और उन्होंने इंजीनियरिंग भी की। और अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से उनकी जो रुचि थी चांद पर जाने की, अलग अलग साइंटिस्ट, फिजिक्स की उनकी जानकारी, तमाम चीज़ों पर उनका अध्ययन, एक तरह से साइंटिस्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो वह लेकर आए थे, उसकी सराहना अभी ही कर सकते हैं। अब उनका निधन हो चुका है। ऐसी कई बातें हैं, कई यादें हैं जिसके ज़रिए सुशांत लोगों में जीवित रहेंगे। वह केवल 34 साल नहीं जिए हैं, मगर अगर वह कुछ और साल जी लेते, या फिर कह सकते हैं कि अगर वो उस पीक पर पहुंचे थे जहां से बिहार का कह सकते हैं कि गांव गरीब लोगों के मन में हर मन में एक आज भी सुशांत एक पलता है। अब हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर। अभी बिहार के उस स्टार की बात कर रहे थे जहां से लोग रुक जाया करते थे, बिहार के लोग ही नहीं देश के लोग ही, कि कैसे संघर्ष करके कोई वहां तक पहुंचता है। उनके निधन की खबरें पिछली बार किसी को भी पहली बार जब पता चला तो वह अविश्वसनीय था, वह विश्वास करने के लायक नहीं था, मगर विश्वास करना था। अभी मैं बिहार की राजनीति पर आना चाहूँगा। बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से उथल पुथल चल रहा है, चिराग पासवान की पार्टी में जो टूट पड़ी, कल उन बातों का सामने आया, बातें कि 5 सांसदों ने संसद के अध्यक्ष के सामने जो बातें रखी है कि हम सभी लोग एक हैं, एक नेता अलग है।
चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं और रामविलास पासवान इस देश के कभी सबसे बड़े दलित चेहरे और दुनिया में दलित चेहरे के नाम से मशहूर हैं और वर्तमान में मंत्रालय रहते हुए वो मरे थे। तो उसके बाद उनका जो निधन हुआ था उसके बाद लग रहा था कि चिराग पासवान को मंत्रालय बनाया जा सकता है, मगर जो घटाटोप हुआ बीते 24 घंटों में, आज से कल तक में, यह कह सकते हैं कि बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम में एनडीए में बीजेपी, जदयू और मांझी की खबरें चल रही थी, मगर अचानक लोक जनशक्ति पार्टी में इतनी बड़ी टूट की खबरें जिसका स्क्रिप्ट बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लिखा जा रहा था। क्या सचमुच चिराग पासवान हिटलर शाही फरमान सुनाया करते थे अपनी पार्टी में? क्या सचमुच चिराग पासवान से लोक जनशक्ति पार्टी नहीं संभल रही थी? इन तमाम बातों के पर उनके चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बातें कही कि हमारी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा था और असली लोक जनशक्ति पार्टी हम ही हैं। अब जदयू के लोग भी उनको मान्यता दे चुके हैं, नीतीश कुमार के नेता और पार्टी जो बयान कहते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। पशुपति कुमार पारस ने भी जदयू और नीतीश कुमार को अपना नेता माना है। उनका कहना है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और रहेंगे, हमें एनडीए के साथ काम करना है। बिहार विधानसभा में हम सभी जानते हैं कि क्या खेल हुआ था और चिराग पासवान सीधे नीतीश कुमार से टकरा जाते हैं और नीतीश कुमार के मुद्दों और बातों के खिलाफ चले जाते हैं। उनका कहना था कि हम नीतीश कुमार के कई जो योजनाएं बिहार में बेकार है, जो काम नहीं हुई है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मगर बिहार में राजनीतिक इतनी दूर चली जाती है या इतनी दूर चली गई चिराग पासवान के बस से कि अब उनकी पार्टी पर ही उनका लगाम नहीं लग पाया। क्या यह चिराग पासवान का ही कोई चाल है, जैसा कि चिंतकों और विश्लेषकों का कहना है कि चिराग पासवान का जिस प्रकार से तबीयत खराब था और जो घटनाक्रम आज चला, लगभग आधे घंटे तक अपने चाचा पशुपति पारस के गेट पर उन्हें रुकना पड़ा और उसके बाद उनके साथ थे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। उनसे भी बात हुई, उन्होंने कई सवालों का जवाब तो नहीं दिए, मगर वह कहे कि हम कल फिर बात करेंगे तो हम उन खबरों पर बताएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक ये खबरें हम भी बता सकें उनके प्रदेश अध्यक्ष के जरिए। चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हुआ, ये बातें पहले ही लिखी जा रही थी और पहले ही कही जा रही थी, मगर कोरोना महामारी ने कई ऐसी राजनीतिक हलचल को सुगबुगाहटों पर विराम लगा दिए थे। आरजेडी के नेता कुछ और कह रहे हैं, मगर नीतीश कुमार ने पशुपति कुमार पारस को समर्थन दे दिया है। और इन सभी के जड़ में यह भी बातें आती है कि नीतीश कुमार के पास फिलहाल ताकत कितना है। कल तक ये बातें थी कि ललन सिंह ने ये पार्टी को इधर से उधर तोड़ा है और बीजेपी में मर्ज कराया। अब बातें यह है कि मंत्रालय में कौन बनेंगे, क्या चिराग पासवान बनेंगे मंत्री या फिर पशुपति पारस? अब ये बातें चिराग पासवान के बस से बाहर चली गई है। मगर एक चीज़ें जो प्लस पॉइंट है उनके साथ, वह है नरेंद्र मोदी के साथ उनके मधुर संबंध और वह है नरेंद्र मोदी के साथ उनके बेहतर रिश्ते, और लगातार वह बीजेपी के बातों के साथ नज़र आते थे। तो ये सभी चीज़ें चिराग पासवान के साथ है। मगर एक भी बात यह है कि क्या पासवान समाज, कोई कितना भी जातीय राजनीति से खुद को दूर कर ले या जातीय राजनीति की बात करने से खुद को दूर कर ले, मगर ये बातें भी साफ है कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान जाति पर अपना वोट बैंक की पकड़ रखते थे, चाहे वह किसी भी दल से लड़े या हारे या जीते। मगर जो उनका वोट प्रतिशत था 5 से 6%, वह स्थिर था। भले ही उनको बिहार विधानसभा में 1 सीटें मिले या फिर लोकसभा में उन्हें 6 सीटें मिले या 29 सीटें मिले या फिर कितना भी सीटें मिले या फिर सारी सीटें न मिले, मगर फिर भी उनकी वोट प्रतिशत अस्थिर रहती है। वो किसी न गठबंधन करने के बाद जो वोट प्रतिशत ट्रांसफ़र होता है, वो बातें हम लोगों ने देखा है और वो बातें हम लोग जानते हैं कि रामविलास के पासवान की पार्टी के पास, जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे थे निधन के बाद, और निधन से पहले ही वो अध्यक्ष बन गए थे, तो 6% वोट पर सबकी नज़र है। क्या 6% वोट पशुपति कुमार पारस को नेता मानेगी या चिराग पासवान को नेता मानेगी, यह समय बताएगा। मगर चिराग पासवान एक लंबी पारी खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास उम्र बहुत ज़्यादा है राजनीति करने के लिए, और पशुपति कुमार पारस के पास कम है। मगर 5 सांसदों की बगावती तेवर ने चिराग पासवान को भले ही बैकफुट पर खड़ा कर दिया हो, मगर बिहार के आम लोगों ने जिस प्रकार से चिराग पासवान के लिए सोशल साइडों पर आए हैं, मगर जदयू के लोग और बीजेपी के कई लोग ने उनका समर्थन करते हुए नज़र नहीं आए हैं। जदयू के लोग अभी भरसक खुश हो सकते हैं, मगर चिराग पासवान के माहौल में जिस प्रकार से सोशल साइडों पर एक माहौल बना है, तो अभी के लिए हम यही कहेंगे कि चिराग पासवान एक लंबी पारी के नेता हैं और एक लंबी पारी खेलेंगे। मगर अभी फ़िलहाल वक्त और समय शायद उतनी सटीक नहीं बैठी और कुछ फैसले चिराग पासवान के ऐसे रहे कि पार्टी को अभी
फिलहाल नुकसान करती हुई नजर आई, इसी कारण से उन्हें हाशिए पर जाना पड़ा। मगर उनके चाचा ने चिराग पासवान के खिलाफ बयान नहीं दिया है, पार्टी के हित में बयान दे करके पार्टी के हित की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी चिराग पासवान के लिए शुभ संकेत है। कई राजनीतिक हलकों में यह भी बात हो रही है कि चिराग पासवान का यह एक्शन हो सकता है कि चिराग पासवान ने यह सभी कांड और कारनामे कराए हों, क्योंकि चिराग पासवान का आधा घंटा लगभग रुकना उनके चाचा जी के घर के आगे, जो उनके सांसद भी हैं और पार्टी के अहम नेता भी हैं, तो समझ सकते हैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक सांसद के घर के आगे आधा घंटा रुकना, यही लोकतंत्र की सच्चाई बयां करती है कि कैसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जिसके पार्टी में 6 सांसद थे और 5 सांसद उन्हीं के खिलाफ बगावत कर जाते हैं और एक मैच्योर लीडर को चुनते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक युवा नेता को ढकेल दिया गया, यानी पीछे कर दिया गया। मगर एक बातें भी याद रखें कि जितने भी विरासत में मिले हुए राजनीति चला रहे हैं, वह कहीं ना कहीं बाद में जाकर उनसे नहीं संभलती है। चाहे वह कोई भी हो, कई लोगों ने संभाल लिया है, कई लोगों ने नहीं संभाला है, तो ये सवालें उठेगी और ये सवालें बातें होती रहेगी। चाहे वह कांग्रेस के ही राहुल गांधी को ले लें कि आज पार्टी किस हाशिए पर है। इसलिए कई चीज़ें विरासत में तो मिल जाती है, मगर हम उसका सम्मान और उसे सजा कर नहीं रख पाते हैं। ये भी बातें हैं। हम ऐसी तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। बिहार की ये प्लेलिस्ट थी। आज हमने चिराग पासवान पर फोकस किया और एक ऐसे स्टार पर जो अगर होते तो बातें कुछ और होती। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। आज सुशांत सिंह राजपूत के निधन का 1 वर्ष पूरा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें दोषी हो, जो भी उनके फिल्में उनसे छीनी जा रही थी, फिल्मों से उन्हें बाहर किया जा रहा था, जिस तरह से एक नेपोटिज्म का गैंग जो उनके खिलाफ जो बनकर आया था, उन सभी बातों पर अभी भले ही शांत हो जाए, मगर इस देश को याद रखना होगा कि प्रतिभा को कभी दबाया नहीं जाता है और प्रतिभावान लोगों की आप लोग सपोर्ट करें। इसलिए हम सुशांत के समर्थन में हैं। हम इस बात के लिए समर्थन में नहीं हैं कि वह बिहार से हैं या वो ये हैं वो हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि उनमें एक प्रतिभा थी, जिन प्रतिभा को दबाने के लिए बहुत प्रयास किया गया उस माया नगरी मुंबई में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग झकास भारत देखते रहिएगा और हम तमाम खबरें और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। फिलहाल अभी हम इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।